प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हम आज पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर, दैट्स केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हमारा सब टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा, मैंने आपसे कहा भी है, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। हम इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स हम कहते हैं दोज सब्सटेंसेस विच डिसोशिएट्स इनटू आयंस ऑन पासिंग करंट थ्रू देम। जब हम इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सब्सटेंस के थ्रू पास करते हैं और वह सब्सटेंस ब्रेकअप हो जाती है इनटू आयंस, डिसोशिएट हो जाती है इनटू आयंस, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं इन अदर वर्ड्स ये भी बोल सकता हूँ, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं विच डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस ऑन पासिंग करंट थ्रू देम। जब हम किसी भी सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट करेंगे पास और वो डिसोशिएट नहीं हो जाएगा इनटू आयंस, उसको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास जो सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास सारे सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब ये करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जब हम इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट करते हैं पास, ये होते हैं ब्रेक डाउन होता है इनमें इनटू आयंस। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। देखो एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम किसी भी सॉल्यूट को करते हैं सॉल्यूबल, हल करते हैं, किस में करते हैं हल, उसको जब हम उसको डिज़ोल्व करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, लेकिन जब सॉल्वेंट हमारे पास वाटर हो तो उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जब हम कोई भी सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, हमारे पास सॉल्वेंट वाटर होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे हम बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशन किसका, सोडियम क्लोराइड का, जो हमारे पास कॉमन सॉल्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख लो, हमारे पास जो अपैरेट्स यहाँ पे है, सेटअप जो हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे हमने एक बीकर लिया है, बीकर में हमने वाटर लिया है, और वाटर में हमने डिज़ोल्व किया है हमारे सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl किया है डिज़ोल्व। तो इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स डाले हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एक और नाम, इसे हम कहते हैं एनोड, और हमारे पास जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। जो हमारे पास एनोड होता है ये कनेक्ट होता है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एनोड। और हमारे पास यहाँ पे जो कैथोड होता है, इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज कैथोड। देखो प्यारे बच्चों, जैसे ही हम इसके थ्रू, इस एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl के थ्रू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास, तो ये क्या होता है, ये डिसोशिएट होता है इन इट्स रेस्पेक्ट टू आयन्स। मतलब यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन बनते हैं और Cl के नेगेटिव आयन बनते हैं। तो यहाँ पे इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। तो पहले आप प्यारे बच्चों ये याद रख लो कि हमारे पास इसमें, हमारे पास जो अपैरेटस है, जो हमारे पास यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है, इसमें हमने एक बीकर लिया है, बीकर में हमने वाटर लिया था, वाटर में हमने कॉमन सॉल्ट हल किया, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स डाले, एक इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड दैट इलेक्ट्रोड इज़ कॉल्ड एज एनोड, एंड अनदर इलेक्ट्रोड, इसको हमने क्या किया, इसको हमने किया कनेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, and this electrode is called as the cathode। आप देखिए प्यारे बच्चों, रिएक्शंस क्या होती हैं, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या होता है रिएक्शन यहाँ पे,
आप देखो हमारे पास एनोड पे क्या रिएक्शन होती है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है। जैसे प्यारे बच्चों हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाई इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, जो हमारे पास NaCl था ये ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे बन गया हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। दैट मीन्स कि Na ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दैट्स वाई इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गई, और Cl ने हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तभी इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गई। और हमारे पास तो हम कह सकते हैं जो Na है ये पॉजिटिवली चार्जड होते हैं और जो Cl होते हैं ये नेगेटिवली चार्जड होते हैं। वजह ये है कि हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Na ने लॉस किया है और हमारे पास जो Cl है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो हम कह सकते हैं जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ये इलेक्ट्रिक करंट पास की, वहाँ पे क्या बन गए, वहाँ पे हमें बन गए आयंस। जो आयंस हमारे पास बनते हैं ये होते हैं पॉजिटिवली चार्जड एंड नेगेटिवली चार्जड। अब होता क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास हमें पता है जो हमारे पास एनोड है, एनोड हमारे पास पॉजिटिवली चार्जड है। अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था मैग्नेटिज्म में, लाइक पोल्स रिपेल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। चूँकि यहाँ पे एनोड पॉजिटिवली चार्जड होते हैं और हमारे पास जो Cl होता है ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिवली चार्जड होते हैं, तो ये Cl नेगेटिव है, इट मूव्स टूवर्ड द एनोड। ये कहाँ पे करता है मूव, एनोड की ओर। और हमारे पास Na जो है ये पॉजिटिवली चार्जड है, और हमारे पास जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होता है दैट्स कॉल्ड एज कैथोड। कैथोड हमारे पास होता है नेगेटिवली चार्जड, और Na पॉजिटिव ये करता है मूव टूवर्ड्स द कैथोड। अब हमारे पास जो हमारे पास एनोड होता है, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो आप, हमारे पास Cl है नेगेटिवली चार्जड है, मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्सेस है, ये करता है एक इलेक्ट्रॉन लॉस जब ये जाता है एनोड पे, तो यहाँ पे बनता है Cl। ठीक है, हमारे पास जो Cl है ये एग्जिस्ट होता है गैसेस फॉर्म में। हमारे पास यहाँ पे Cl प्लस Cl ये बनाता है Cl2, तो यहाँ पे ये लिबरेट होता है एज Cl2 गैस की फॉर्म में। कैथोड पे हमारे पास जो रिएक्शन होती है यहाँ पे हमारे पास Na पॉजिटिव होता है। Na पॉजिटिव मीन्स कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इसने एक लॉस किया है, इसमें हमारे पास तभी एक चार्ज पॉजिटिव की एक्सेस है। अब जैसे ही ये Na पॉजिटिव कैथोड पे जाता है तो यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन करता है गेन, तो ये बनता है Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव जो है ये हमारे पास डिपॉजिट होता है कहाँ पे, कैथोड पे। तो ये हमें रिएक्शंस होती हैं एनोड पे और कैथोड पे। तो आज हमने पढ़ा फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे कैथोड क्या हो गया, अब कैथोड हमारे पास होता है नेगेटिव टर्मिनल। जो मैंने आपको कहा कि हमारे पास बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसी के साथ जॉइंटेड होता है, कनेक्टेड होता है। और हमारे पास जो एनोड होता है ये वो इलेक्ट्रोड होता है जो कनेक्टेड होता है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी।